अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 247 कोर्स कोड, ठीक है। और इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज है हमारे पास इसकी 2.1, ठीक है। मैं देखती हूँ, आई थिंक 2.1 है जी। हमारे पास यूनिट 2 का है हमारे पास 2.1 और इसकी क्वेश्चन नंबर है 8। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हों तो इसकी 40 लाख रुपए मालियती वरासत में हर एक के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जायदाद की कुल मालियत 40,000 रुपये, 40 लाख रुपए, ठीक है। बेवा का हिस्सा ये आपने याद रखना होता है कि बेवा का हिस्सा कितना है, 1/8 है। बेटे का हिस्सा कितना है, 2% होता है बेटे का हिस्सा और 1% होता है बेटी का हिस्सा, ठीक हो गया जी। तो यहाँ हमने क्या लिखना है, बेवा का हिस्सा है 1/8 यानी कि 8% है, ठीक है। इसी तरह अगर बेटे का होगा तो 1/2 आ जाएगा, बेटी है का है तो 1/1 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ हम इसका ले रहे हैं 1/8। अब हम 1/8 लेंगे, मल्टीप्लाई हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 40, 8 8 ज़ा 38 हमारे पास आएगा 2, यहाँ पर चला जाएगा 20 हो जाएगा। 8 5 ज़ा हमारे पास हो गया 20 और रिमेनिंग 0 हमारे पास ऊपर आ जाएंगे। तो हमारे पास उसका बेवा का जो हिस्सा है वो 5 लाख रुपए आएगा। बाकी मालियत फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है 40 लाख रुपए उसमें से हम 5 लाख रुपए माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 35 लाख, ठीक है। और अब इसकी यहाँ पर क्या है कि बेटियों की तादाद, तो बेटियों की तादाद कितनी है 4, यानी कि वो एक बेवा और 4 बेटियाँ छोड़ता है। तो बेटियों की तादाद या हम यूँ कर सकते हैं इसका कि हम इसकी निस्बत ले सकते हैं 1 और निस्बत का साइन 1, निस्बत का साइन और 1, इसको हम प्लस करें 1 2 3 एंड इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाता है 4। तो हमारे पास इसकी जो तनासुब होगा हर बेटी के हिस्से का वो हमारे पास आएगा 4। हर बेटी का हिस्सा कितना होगा 1/4, क्योंकि ये टोटल हमारे पास 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग अमाउंट के साथ। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास है 35 लाख। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 32, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 7 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 28, फिर यहाँ पे 2 आ गया 4, तो ये 20 हो जाएगा। 4 5 ज़ा हमारे पास हो गया 20 और रिमेनिंग 2 0 हमारे पास ऊपर आ जाएंगे। तो इज़ इक्वल टू हमारे पास हर बेटी का जो हिस्सा आएगा वो 875 एंड 00, 87,000 और 500 हर बेटी का हिस्सा होगा। और ये 4 हैं तो चारों को 87,500 जो है वो रुपए मिलेंगे अलग अलग से हर एक को। इस 4 जो जितनी 4 हैं उन चारों को ही ये टोटल अमाउंट नहीं होगी। इसको हम 4 टाइम अगर लिखेंगे तो सबके हिस्से एक एक करके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। 87,500 एक बेटी को मिलेगा, 87,500 दूसरी को और इसी तरह तीसरी और चौथी को। ये हमारे पास हिस्से इनके फाइंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो इसकी बेवा के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, जस्ट इसकी बेवा का हमने हिस्सा इसमें फाइंड करना है। तो बेवा का हिस्सा कितना होगा 1/8, इसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट के साथ। यहाँ हम इसकी आपस में कटिंग करते हैं तो हमारे पास आंसर इसका आता है 1875 एंड 00, ठीक है। 8 को हम यहाँ पर 15, इसकी अगर हम चाहें तो हम इसको यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं, जगह थोड़ी है तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया, ठीक हो गया जी। 3 हमारे पास है तो 8 का अगर हम लेते हैं 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा हमारे पास हो जाता है 16, 16 बड़ा आता है तो 8 1 ज़ा हमारे पास हो गया 8, 9 10 एंड 5 एंड 6 7, 7 हमारे पास रिमेनिंग आया। और ये वाला 0 हम इसके साथ यहाँ नीचे ले लेते हैं, 7 0 हो जाएगा। 8 8 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 64। अब हम इसमें से माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास आता है 6। अब ये वाला 0 हम यहाँ नीचे ले आते हैं, 6 0 हमारे पास हो जाएगा। 8 7 ज़ा 56 हमारे पास आता है। 60 में से 56 माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग फिर 4 आ जाएगा। अब ये वाला 0 हम यहाँ नीचे लेके आते हैं तो हमारे पास 4 0 हो जाएगा। 8 5 ज़ा हमारे पास हो जाता है 40, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमेनिंग 2 0 हैं तो ये 2 0 हमारे पास यहाँ ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो आंसर इनका हमारे पास हिस्सा आ जाएगा 1
बहुत लंबी अमाउंट है, ठीक है। 1875 एंड 00 बेवा का हमारे पास आ जाएगा हिस्सा। यहाँ हम लिख देते हैं बेवा का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हों तो इसकी वरासत मालियत 20 लाख रुपए में से हर एक के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। 20 लाख रुपए जायदाद की कुल मालियत है, ठीक है। बेवा का हिस्सा है 1/8 इज इक्वल टू 1/8 को हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ पर लिखेंगे 20 लाख रुपए। इनकी हम करेंगे कटिंग, तो हमारे पास इज इक्वल टू आंसर आएगा 25 लाख रुपए, ठीक है। अब 25 लाख रुपए अगर इसका निकल जाता, 25,000 रुपये, ठीक है। अगर बेवा का हिस्सा निकल जाता है तो बाकी मालियत हमारे पास क्या होगी? 20 लाख में से 2,50,000 रुपये हम अगर निकालते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास रहता है 1,75,000 रुपये, ठीक हो गया जी। तो यहाँ हमने आगे क्या करना है? फाइंड करना है 2 बेटों के हिस्सा। तो 2 बेटे हमारे पास, एक बेटे का हिस्सा क्या है? 1/2 है, दूसरे का क्या है? 1/2। 2 और 2 दोनों को हम प्लस करें तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है? 4। बेटों के हिस्सों में निस्बत हम फाइंड करें तो हमारे पास 4 आती है। हम लिखेंगे 2/4 मल्टीप्लाई रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 175 एंड 4 टाइम हमने 0 लिखना है। 4 की इसके साथ हम कटिंग करते हैं। 4 4 जा हमारे पास हो गया 16, 1 यहाँ आ गया तो 15 हो गया। 4 3 जा हमारे पास हो गया 15 एंड हमारे पास यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है। 4 3 हमारे पास 12 है तो 3 हमारे पास यहाँ आ गया। 12 13 14 एंड 15, 3 यहाँ पे आ गया, 30 हो गया। 4 7 जा 28 है, 2 यहाँ पर आ गया तो 20 हो गया। 4 5 जा 20 एंड ये 2 0 हमारे पास यहाँ ऊपर आ जाएंगे। तो हमारे पास हर बेटे का जो हिस्सा है वो हमारे पास क्या होगा? हम यहाँ लिखेंगे 4 3 7 5 एंड 00, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास हर बेटे का, एक बेटे का हिस्सा जो आएगा 87,000 8 लाख या 87,500 रुपीज़ हर बेटे के हिस्से की मालियत हमारे पास आ जाएगी। एक को अगर इतनी अमाउंट मिली है तो दूसरे को भी इतनी ही अमाउंट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है। असगर ने एक जायदाद 4.80 एंड 000 रुपये की छोड़ी। इसने अपने पीछे एक बेवा और 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। जायदाद में से हर एक के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। तो यहाँ हम इसकी जायदाद की कुल मालियत हम लिखेंगे 4.80 एंड 000। बेवा का हिस्सा 1/8 है, ठीक है। सबसे पहले माँ का हिस्सा निकाला जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर 4.80 एंड 000। अगर यहाँ कटिंग होती है तो हम इसकी कटिंग करते हैं 8 के साथ। 8 6 हमारे पास 48 हो जाता है और रिमेनिंग जो हमारे पास 0 है ये यहाँ पर ऊपर चले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड 4 टाइम में हमारे पास आ जाएगा 0। ये है बेवा का हिस्सा यानी 6 लाख रुपये, ठीक है। और बाकी मालियत हमारे पास क्या होगी? 480 एंड 000 में से हम अगर इस अमाउंट को माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास आता है 42 एंड 4 टाइम में हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू हम लिखें। अब बेटों और बेटियों के हिस्सों में निस्बत हम फाइंड करेंगे। 3 बेटे हैं, 3 बेटों का हिस्सा हमारे पास क्या होगा? हर एक का 2% हिस्सा है तो हम 2 2 3 टाइम में हम लिखेंगे। 4 बेटियां हैं तो उनका 1% हिस्सा है तो 4 टाइम में हम 1 लिखेंगे। इन सबको हम प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10। 2 2 एंड 2 4, 4 एंड 2 6, 7 8 9 एंड 10 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10। अब बेटे के हिस्से की मालियत हम फाइंड करेंगे 2/10 मल्टीप्लाई हम यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या है? 4 2 एंड 4 टाइम में 0। इसकी हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास 10 1 जा 10, 10 4 जा 40 एंड 10 2 जा 20 और 3 0 हमारे पास रिमेनिंग है तो वो हम यहाँ पर ऊपर इसके साथ मेंशन करेंगे। अब हर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 4 2 एंड 3 टाइम में हमारे पास है 0 तो इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 8 4 एंड 000। अब हर बेटे को, अगर 3 बेटे हैं तो तीनों को इतनी ही अमाउंट एक एक करके मिलेगी। बेटी के हिस्से की मालियत हम फाइंड करेंगे। सबकी हम अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं लेकिन सबका आंसर हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि एक ही बेटे की हम अगर अमाउंट फाइंड करते हैं तो इसी में हम कह सकते हैं कि हर बेटे के हिस्से की जो मालियत होगी वो 8 4 एंड 000 होगी। इसी तरह बेटी के हिस्से की मालियत 1% हिस्सा है 1/10 मल्टीप्लाई 4 2 एंड 4 टाइम में 0। इसकी कटिंग करते हैं तो 4 2 एंड 0 हमारे पास आ जाता है 0। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही हमारे पास आंसर आ जाता है 42 एंड 000 इज इक्वल टू हर बेटी के हिस्से की मालियत हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही शॉर्ट सा, ठीक है। नजीब ने 40 लाख रुपए मालियत हिस्सा यानी कि मैंने शॉर्ट करके इसको लिखा है, 40 लाख रुपए की मालियत को छोड़ के जाता है और इसके हिस्से में से सिर्फ एक उसकी बेवा है जिसका हिस्सा बनता है, उसकी कोई औलाद नहीं है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हम लेंगे बेवा का हिस्सा 1/8 मल्टीप्लाई हमारे पास जो अमाउंट दी गई है 400 एंड 000, यहाँ पर इनकी हम कटिंग करते हैं। 5 8 हमारे पास होता है 40, रिमेनिंग हमारे पास 40 है। 40 यहाँ ऊपर आ जाएंगे इज इक्वल टू इसी अमाउंट को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास बेवा का हिस्सा निकल आएगा।